भगवान शंकर इस बात को अपने मुख से बोलते हैं, इस नक्षत्र में यदि कोई मेरी पूजा करता है तो उसको कोटि गुना फल उसका मिल जाता। अत्र तीर्थम च बहुधा भविष्यति महत्तरम मुक्तिरप्यत्र जंतूनाम वासेन मरणेन च। तीर्थों में जो लोग मेरा दर्शन कर लेते हैं, मरने के बाद वह मुक्त हो जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं मैं उनकी दुर्गति नहीं होने दूं, क्योंकि सगरे देवताओं के पास डिपार्टमेंट बटा हुआ है। बाल्य अवस्था ब्रह्मा जी के खाते में, बच्चों की जो रक्षा है विधाता ब्रह्मा जी कर, उनको पढ़ाई लिखाई जो भी है संस्कार ये ब्रह्मा जी का। जवानी भगवान विष्णु के खाते में, युवा अवस्था इसके मालिक भगवान नारायण है। कमाना धमाना खाना पीना पोषण वोषण ये सब भगवान नारायण के खाते में। और उसके तत्पश्चात वृद्धावस्था में मृत्यु के मुकाम पर पहुंच गए हैं, ये डिपार्टमेंट भगवान महादेव के हाथ है। इसलिए जितने भी वानप्रस्थ बूढ़े हैं, गुरुमंत्र में आपको भले ही कुछ भी मिला हो, गुरुमंत्र से बड़ा कोई मंत्र, इतने पर भी भगवान महादेव को भी वंदन प्रणाम करते रहिए, क्योंकि शंकर के बिना भक्ति नहीं मिल सकती। स्वयं बाबा तुलसी की वाणी कहती है, उन्होंने कहा है जेहि पर कृपा न करहि पुरारी सोन पाप मुनि भगत हमारी। भगवान कहते हैं जिसके ऊपर त्रिपुरारी कृपा नहीं करेगा तो उसे हमारी भक्ति कभी नहीं मिल सकती। हम लोग वृंदावन में रहते हैं, गोपाली के पुजारी हैं, लेकिन महादेव हमारी धमनियों में। शिव के प्रति आस्था नहीं होगी तो इस तख्ती पर बैठकर हम भगवान शंकर के लिए कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। और मैं तो बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ, 365 दिन महारुद्राभिषेक कर। शिव के अभिषेक के बिना तो हमारा दिन ही शुरू नहीं होता। और ये महादेव की बड़ी कृपा है कि कभी छूटता नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं बटुलिया संग लेके जाते हैं, देश में परदेश में कहीं भी हो, कुछ काम है और नित्य का हनुमंत लाल जी का सुंदरकांड, नित्य का यज्ञ, अभिषेक, मानसिक भाव से राम रक्षा स्तोत्र, सिद्ध कुंज का स्तोत्र, ये तो सब इतने वर्ष में ऐसे रिपीट हो गए हैं कि बैठे बैठे मेरे मन के की मेरी माला के मन के 1108 हैं। एक माला घुमा देता हूँ, 11 माला तत्काल पूरी। ये बात मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये आप भी शुरू करें। भले ही मेरी कितनी भी व्यस्तता हो गई हो, मेरा कर्मकांड जो आज से 300 साल पहले मेरे विद्यार्थी काल में था उससे थोड़ा बहुत बढ़ ही रहा होगा, कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं। और हम देवी देवताओं को ही पूजेंगे नहीं, हमारे अंदर यह आचार न होगा तो समाज फिर क्या ग्रहण करेगा हमसे, हमसे क्या वो मांग रख सकता है, क्या हमसे अपेक्षा रख सकता है। हम जैसे लोगों को तो भगवान के इन कार्यों के प्रति बहुत करीबी के साथ में जुड़ना चाहिए। तो यह बात मैं यहाँ से आपको निवेदन कर रहा हूँ। मुक्ति रप्यत्र जंतूनाम वासेन मरणेन। महादेव के तीर्थों में साधारण जीव भी मरता है तो उसका उद्धार होता है। यदि मनुष्य मर जाए तो उसका उद्धार के लिए यदि कुछ विचार किया जाए तो इसमें क्या संशय हो सकता। साधारण जीव भी महादेव के तीर्थों में मौत को प्राप्त होता है, उसका उद्धार हो जाता है। महादेव के गुमट के ऊपर लिंग पुराण में कथा आती है, कबूतर बैठा हुआ है। वहीं एक पेड़ था बरगद का। तूफान इतनी जोर से आया कि बरगद की डाली गिरी टूटकर और गुम्मट के ऊपर कबूतर के ऊपर गिरी। कबूतर की गर्दन टूट गई, लुढ़क-पुढ़ होकर के वहीं मर के नीचे गिर गया। इतने में देखा कि साक्षात भगवान नारायण का विमान चल करके आया। कबूतर एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करता हुआ उस पर बैठता हुआ भगवान के धाम के लिए चला गया। कथा महात्मा लोमस सुना रहे थे, उन्होंने कहा ये ऐसे कैसे हो गया ये। तो उन्होंने कहा कि भगवान के तीर्थ मंदिर और परिसर का यही तो प्रभाव है, यही तो प्रभाव है। पूर्व में ये नारायण का भगत था, इससे कोई गलती हो गई, कबूतर बना। शंकर जी जानते हैं कि नारायण का भगत है, नारायण के धाम ही जाना चाहिए। भोलेनाथ तो ऐसे हैं जैसे रेलवे के काउंटर पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, जहाँ की टिकट मांगोगे वो वहीं की टिकट काट के दे देता है। आप किसी भी देवी देवता के भक्त हों, शंकर जी तो ऐसे काउंटर पर बैठे हैं जहां तुम्हारा जो इष्ट है भगवान महादेव, इष्ट के घर भक्त को पहुंचा ही देते हैं। कबूतर का उद्धार आत्म कल्याण हो गया।